गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज ऑनलाइन क्लास में इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों, उसमें मैंने आपको जनसंख्या के असमान वितरण कौन से होते हैं जिसकी वजह से विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, उसको डिस्कस किया था अपन ने कि किस प्रकार से विश्व में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण जो है जनसंख्या के वितरण को, भौतिक कारण है, ये सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कहीं पर इसकी वजह से असमान वितरण है, कहीं पर अधिक जनसंख्या वितरण पाया जाता है। आज हम करेंगे कि विश्व में, और इसमें आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि विश्व की 70% भूमि ऐसी है जो लगभग निर्जन है, जहाँ कोई नहीं रहता है। सिर्फ 30% भूमि पर ही मानव निवास करता है, और उस 30% भूमि में भी 90% व्यक्ति जो हैं वो निवास करते हैं, बाकी 20% में 90% व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो वितरण है बेहद असमान है। आज हम देखेंगे कि विश्व के प्रमुख महाजनसमूह कौन कौन से हैं। महाजनसमूह से तात्पर्य है कि पृथ्वी के वह भूभाग जो कि अधिकतम जनसंख्या रखते हैं, उन्हें हम महाजनसमूह कहते हैं। तो हमने विश्व में 4 महाजनसमूह हैं: एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। आज अपन जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह में हम देखेंगे कि एशिया में अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो कौन से हैं और कम जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो बच्चों भारत इसमें एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला जो देश है चीन है। लगभग विश्व की 22% जनसंख्या चीन में निवास करती है। उसके बाद में भारत है, जहाँ भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। कुल मिला के जो भारत में विश्व के जो लगभग 53% जनसंख्या जो है वह सिर्फ एशियाई जनसमूह में निवास करती है। मतलब विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है, और एशिया की भी, संपूर्ण एशिया की भी जो जनसंख्या है उसका 87% जनसंख्या जो है एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं उनमें निवास करती है। बाकी 12% जनसंख्या जो है वो जो खाड़ी जो देश जिसको अपन मरुस्थलीय देश कहते हैं उनमें निवास करती है। तो कौन कौन से मुख्य जनसंख्या रखने वाले जो राष्ट्र हैं एशिया में वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो देश है वो है चीन। चीन में आप देखिए 134 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और लगभग 22% जनसंख्या है। भारत में 124 करोड़ 2011 के आंकड़े हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और इंडोनेशिया में 23 करोड़, पाकिस्तान 17 करोड़, बांग्लादेश 15 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, और जापान में 12 करोड़, वियतनाम 8 करोड़, फिलीपाइंस 9 करोड़, थाईलैंड 6.9 करोड़, कोरिया 4.9 करोड़, म्यांमार 5.4 करोड़, मलेशिया 2.8 करोड़ और श्रीलंका 2.0 करोड़। तो यानी कुल मिलाकर के 372 करोड़ जनसंख्या जो है सिर्फ हमारे इन देशों में रहती है। कौन से देश है ये? सिर्फ और सिर्फ ये इन देशों में निवास करती है। जबकि पूरे विश्व की जनसंख्या हमने देखी थी कि पूरे विश्व की जनसंख्या 2011 के अनुसार 7 अरब जनसंख्या है। उसमें से इतनी जनसंख्या तो सिर्फ कितने से राष्ट्र, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र इन 13 देशों के अंदर 372 जनसंख्या निवास करती है। बाकी की जनसंख्या अरब के जो देश हैं वहाँ पर निवास करती है। तो एशिया में अधिक जनसंख्या निवास करती है एशियाई जनसमूह। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं आपको बच्चों मैं बता दूं। एशिया का जो जनसमूह है इसमें
अधिकतर जो देश हैं वह सभी कृषि प्रधान देश हैं। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है, सिवाय जापान को छोड़ के। जापान ऐसा राष्ट्र है जो कि तकनीकी रूप से समृद्ध है, कृषि प्रधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो 80% भूमि तो पथरीली और पर्वतीय और पठारी भूमि है। बाकी यहाँ पर नदियों की जो बेसिन है, नदियों की जो घाटी है, वहाँ पर सबसे सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे गंगा की घाटी, सिंधु घाटी, यांगटी सिक्यांग और ये होंगो बेसिन, सिक्यांग बेसिन, मिकांग बेसिन, इरावदी बेसिन, ये जितनी भी नदियों की डेल्टा और घाटी है वहाँ पर अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ की जनसंख्या जो है कैसी है? कृषि प्रधान जनसंख्या है। और यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर कि 2 तरह की फसलें प्राप्त की जाती है और मुख्य रूप से चावल प्रमुख फसल है। चावल की एक विशेषता है बच्चों कि चावल जो है, जिन राष्ट्रों में चावल जिन प्रदेशों में चावल खाया जाता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि चावल से क्या होता है, कम अन्न से भी जल्दी ही आदमी का पेट भर जाता है, अधिक पोषण उसको मिलता है, अधिक कैलोरी उसको मिलती है, जिसकी वजह से जो चावल जहाँ पे अधिक खाया जाता है उन राष्ट्रों में अधिक जनसंख्या का घनत्व रहता है। तो यहाँ चावल प्रधान राष्ट्र है, चावल यहाँ की प्रमुख फसल है और इसीलिए यहाँ की जो सभ्यता है किसकी, एशियाई जनसमूह की, उसे चावल सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कि हम क्यों कहते हैं चावल सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुख्य आहार जो है चावल है। अब आप यहाँ देखिए कि एशियाई जनसमूह की अधिक जो विस्तार है वह है 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, जहाँ पर कि जलवायु उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु रहती है। ख़ास तौर से चीन, जापान, वियतनाम, भारत जो है, बांग्लादेश, पाकिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर जो मानसूनी पवनों के द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ ये जो एशियाई जनसमूह है, यहाँ पर नदियों की वर्षा तो अच्छी होती है, साथ में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली सदाबहार नदियों से उपजाऊ मिट्टियाँ आती हैं, जो कि नदी बेसिनों का निर्माण करती है, जो कि सघन आबादी के लिए उपयुक्त दशाएँ प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट आपको मैंने टेबल दिखाई दी है बच्चों। अब एशिया जो जनसमूह है इसकी विशेषता क्या है, ये अधिकतर जनसंख्या कैसी, कृषि प्रधान जनसंख्या, सिवाय जापान को छोड़ करके। यहाँ पर जो कृषि की जाती है, यहाँ पर आधुनिक कृषि ना करके बल्कि नवीन जो पुराने पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है। हालांकि अब आजकल जो बागाती कृषि की जाती है उसको व्यापारिक तौर पर उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, बागाती कृषि, जिसमें ख़ास तौर से रबर की खेती प्रमुख है। रबर जो है वो बागाती कृषि के लिए उसको विकसित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी जो कृषि की पद्धतियाँ हैं वो प्राचीन पद्धतियाँ हैं, जहाँ एक ही खेत में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि मिक्स फार्मिंग होती है यहाँ पर। जैसे यूरोपियन राष्ट्र में, भारत में जो एशियाई जो राष्ट्र है उनकी उत्पादन में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कृषि होती है वो पारंपरिक तरीके से कृषि उपकरणों का प्रयोग होता है, जबकि यूरोपीय राष्ट्र में मानव श्रम का कम योगदान होता है और मशीनों के द्वारा कृषि का अधिक विस्तार होता है। तो यहाँ पर कृषि के साथ प्रमुख जो व्यवसाय होता है वो पशुपालन भी होता है। तो अधिकतर जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 29% भारत में सिर्फ 29% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण है, शहरी जनसंख्या है। बाकी यहाँ पर 70% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण प्रकार की जनसंख्या है। सिर्फ एक मैं बता रही हूँ आपको, जापान को छोड़ के, जापान है, जापान के बाद कोरिया को ले सकते हैं, जहाँ पर की जनसंख्या का जो है आधुनिक औद्योगिक तरफ जापान, कोरिया, ये जो राष्ट्र हैं जहाँ पर कृषि के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का अधिक प्रयोग किया जाता है। एशिया में अधिकतर जो है राष्ट्र हैं वहाँ पर जनसंख्या
की जो उच्च दर है, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर कम है, इसी वजह से इन राष्ट्रों में जनसंख्या का जो वृद्धि है तेज़ी से हो रही है। एशियाई जनसमूह में क्या विशेषता है कि जनसंख्या की मृत्यु दर तो कम हो रही है और जन्म दर अधिक है। इसकी वजह से यहाँ पर अधिक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में अधिकतर राष्ट्र पहुँच गए हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, जो कि बहुत अधिक जनसंख्या से ग्रसित राष्ट्र हैं। यहाँ पर अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पर जो जीवन का जो स्तर है वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यूरोपियन राष्ट्रों की तुलना में। हमारे यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल बहुत निम्न स्तर की है एशियाई देशों में। यहाँ पर रोजगार, भोजन, आवास, निर्धनता ये सभी बहुत ही अधिक है अधिकतर राष्ट्रों में। अब अपन आते हैं यूरोपीय एशियाई जनसमूह। यूरोपियन जो राष्ट्र है, आप इसमें देखिए कि जो विश्व में जो दूसरा जनसमूह है वह यूरोप है। यूरोप में विश्व की सिर्फ और सिर्फ कितनी जनसंख्या है? 74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जबकि अपन ने क्या देखा था, एशिया में 320 करोड़ जनसंख्या तो मात्र 13 देशों में पाई जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या है उस यूरोप की जनसंख्या का 75% जनसमूह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की जो रूर बेसिन है, रूर बेसिन यहाँ गलत से रूस लिखा है, हाँ रूस और जर्मनी के बाद यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर जो निवास करती है वो निवास करती है रूर घाटी में। रूर नदी है, उस नदी की घाटी में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और उसे जनसंख्या का धुरी भी कहा जाता है रूर बेसिन को, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी तब वहाँ से कोयले का खनन किया जाता था, जिसके कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती थी और धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता चला गया। यहाँ पर सबसे घना जो देश है वो है मोनाको। आप ये देखो, मोनाको सबसे बड़ा देश है जहाँ पर कि 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद में नीदरलैंड है जहाँ पर कि 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नीदरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे कृषि जो है बहुत ही उस पर की जाती है, कमर्शियल उस पर कृषि और पशुपालन किया जाता है। यूरोपीय देश की जो जनसंख्या है अधिकतर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ही निवास करती, जबकि एशिया की जनसंख्या जो थी वो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में ही अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। और अगर 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में अगर अपन जाते हैं तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम हो जाता है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं, क्योंकि वहाँ पर जलवायु दशाएं बहुत अधिक अनुकूल नहीं होती है मनुष्य के निवास की दृष्टि से। अब आपके सामने देखिए टेबल है, जिस टेबल में जर्मनी, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन ये देश है, इन देशों की जनसंख्या इसमें दिखाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला जो राष्ट्र है वह रूस है। सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला रूस है, जहाँ पर कि कितनी जनसंख्या है, लगभग 2011 के अनुसार 8 करोड़ जनसंख्या, यहाँ पर 14 करोड़ जनसंख्या है। और उसका घनत्व भी देख लीजिए बच्चों, आप अगर आपके पास टेबल क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि 2011 में रूस की जनसंख्या जो है वो 14.2 करोड़ है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व जो है 2011 के अनुसार वह सिर्फ 8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब वहाँ इतना अगर जनसंख्या है तो वहाँ पर इतनी भूमि है कि बहुत ही विरल जनसंख्या निवास करती है। आप बच्चों जर्मनी में देखिए, जर्मनी में 8.18 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो है वहाँ पर 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यूरोप के जैसे मुख्य राष्ट्र जो हैं इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, फिर बेल्जियम,
ये जो राष्ट्र है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, लगभग 200 के आसपास सब राष्ट्रों का। ब्रिटेन में बहुत अधिक जनसंख्या है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन में आप देखिए तीसरा बड़ा राष्ट्र जनसंख्या वाला, जहाँ पे जनसंख्या है 6.27 करोड़ और जहाँ पे 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। फ्रांस में देखिए आप, फ्रांस में 6.33 करोड़ जनसंख्या है, जहाँ पर कि फिर है इटली जहाँ पर कि 6.08 करोड़ जनसंख्या। स्पेन है, स्पेन में 4.62 करोड़ जनसंख्या। नीदरलैंड्स में आपको मैंने बताया था कि दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। पोलैंड है, पोलैंड में 3.82 करोड़ जनसंख्या है। बेल्जियम है, स्पेन, बेल्जियम में देखिए आप, बेल्जियम की स्थिति देखिए। बेल्जियम में जो घनत्व है 329 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हालांकि जनसंख्या कितनी है 1.10 करोड़। ये राष्ट्र ऐसे बहुत छोटे छोटे से देश हैं जो हमारे राजस्थान के बराबर भी यह राष्ट्र नहीं है। तो अब देखिए कि आप यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन की बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। इनका जो वंस अपॉन बहुत पहले इनका जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था, लेकिन अब इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो कृषि ना होकर के उद्योग धंधे इनका प्रमुख व्यवसाय है। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है इनका जीवन स्तर बहुत उच्च होता है अपनी एशियाई जनसंख्या की तुलना में। यहाँ की 70% जनसंख्या जो है वो औद्योगिक कार्य में संलग्न रहती है। और यहाँ की जलवायु बहुत ही समशीतोष्ण जलवायु है, अच्छी वर्षा होती है। कृषि पर निर्भरता कम होने लगी है, यहाँ पर सिर्फ उद्योगों की तरफ ज़्यादा आकर्षण है। यूरोप में शीत प्रधान जो, अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम यूरोप के उत्तर में जाते हैं यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अगर हम एशिया के यूरोप के दक्षिण में आते हैं, दक्षिण से मतलब है आप